अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल और टाइटल तो आपने देख लिया होगा। अब ये सवाल देखें। और पीएसएल दोनों मैच एक साथ आ गए हैं, तो इससे पीएसएल को कितना नुकसान होगा? जी, इस सवाल में हमारे भाई ने पूछा है, अहमद शहजाद से और पैनल से पूछा है कि जी आईपीएल और पीएसएल मतलब आईपीएल चल रहा है और उसके साथ पीएसएल भी स्टार्ट हो गया है, तो इससे पीएसएल को नुकसान क्या होगा? बहुत बहुत नुकसान है। कि दो लीग्स का कोई कंपैरिजन है नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं बढ़ता, दूर दूर तक नहीं है। आईपीएल बहुत आगे है। हाँ, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलवा के आप कंपैरिजन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि दो लीगों में अब कोई फर्क नहीं रहा। कंपैरिजन तो है नहीं, लेकिन तो ये नुकसान क्या हुआ है, हमें क्या नुकसान हुआ बताइएगा। तो अब मसला ये है कि व्यूअरशिप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना चाहिए। और जहाँ तक हमें एक आध मालिकान को हमने सुना है, वो भी यही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्लान इनका ये था कि जो लेफ्ट आउट होंगे आईपीएल से, पीएसएल वाले हैं वो बाय कर लेंगे। वो उन्होंने क्या किया है, जो लेफ्ट आउट प्लेयर्स थे उनको कमेंट्री दे दी है। तो अब वो कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ बैठ के, और पाकिस्तान के पास वो भी ऑप्शन नहीं बचा। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आईपीएल के साथ किसी भी लीग को, ये वो एक बहुत और बड़ी या लीग है। स्ट्रेटेजी इस पर अहमद शहजाद साहब ने मौका गनीमत समझकर झपटते हुए कहा, पीएसएल और आईपीएल का तो कोई मुआवजा ही नहीं है। पीएसएल ये, आईपीएल ये। अच्छा, मैं इसका आपको बताना चाहता हूं कि अहमद शहजाद को मसला क्या है। अहमद शहजाद ने ये कमेंट इसलिए पास किए कि अब उनके पास खेलने के लिए कुछ है नहीं, वो खेल सकते नहीं है, फिटनेस उनकी नहीं है, एटीट्यूड उनका नहीं है, बोलने का तरीका उनका स्पोर्ट्समैन वाला नहीं है। उन स्पोर्ट्समैन के खिलाफ, उन खिलाड़ियों के खिलाफ बोल रहे हैं जिनके साथ इसने बैठकर खाना खाया है, पानी पिया है और ड्रेसिंग रूम्स शेयर किए हैं और उनके साथ ग्राउंड में हल्ला गुल्ला किया है। उन खिलाड़ियों के खिलाफ अगर ये हर्जा ख्वानी कर रहा है और ऐसे ऐसे अल्फाज, गलाजत से बड़े अल्फाज कह रहा है, आप हिसाब लगाएं ये क्यों कह रहा है, ये शख्स ऐसे क्यों कह रहा है। इस शख्स के पास अब खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसकी फिटनेस 0/0 है, इसकी परफॉर्मेंस 0/0 है। आप लास्ट टाइम नेशनल टी20 में, नेशनल टी20 भी हुआ है, 50 भी हुआ है, इसमें इसकी परफॉर्मेंस देखें, कितना कुछ स्कोर किया इसने, कितनी 50 की है, कितनी सेंचुरियां की हैं, कितने सिंगल लिए, कितने डबल लिए और किस हिसाब से लिए। अब वो इसलिए वो कह रहा है कि जी पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसने अपनी दुकान भी तो चमकानी है। यूट्यूब पर इसने अपना चैनल बनाया हुआ है, उस पर भारत की थोड़ी सी जीत होती है तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं हमारे दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरीके से। क्योंकि उन्होंने वहां से व्यूअरशिप लेनी है, उन्होंने वहां से व्यूअरशिप लेनी है और उनको उसके पैसे मिलने हैं। इस वजह से वो इंडिया के खिलाफ बोलना भी पसंद नहीं करते। ये हालत हो चुकी है, इस ज़हनी मरीज शख्स की ये हालत हो चुकी है कि अपने अपने पीएसएल की, अपनी पीसीबी की ऐसी ऐसी ये बुराइयां करता है कि समझ से बलातर हो जाता है कि यार ये कितना को बड़ा प्लेयर रहा है, कितना को बड़ा प्लेयर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और ये ज़हनी मरीज शख्स खुद भी जानता है। फिर ये कहते हैं जी जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए तो उनको कमेंट्रियां मिल गई हैं। ओ भाई, तुझे कमेंट्री नहीं मिल सकती, अपने बोलने का अंदाज तो चेक करें। भारत ने सही औकात दिखाई है हमारी क्रिकेट टीम की इस टाइम पे। वन साइडेड एक और मुकाबला हुआ, हमें ये पहले से ही पता था। जिस बंदे का ये बयान हो कि जी टीम में मेरे से इसलिए लोग जलते थे क्योंकि मैं खूबसूरत था, ये इस बंदे के बयान है कि जी मैं खूबसूरत था इसलिए टीममेट मुझसे जलते थे। दूसरा, आईपीएल ठीक है बड़ी लीग है, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी हम उससे पीएसएल से बड़ी लीग समझेंगे? कभी भी नहीं समझेंगे हम उससे, पीएसएल से। आईपीएल हाँ जी जुए के लिहाज से सबसे बड़ी लीग, आईपीएल गैम्बलिंग के हिसाब से सबसे बड़ी लीग, आईपीएल पैसे के हिसाब से सबसे बड़ी लीग, आईपीएल लड़कियां नचवाने के हिसाब से सबसे बड़ी लीग, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से पीएसएल सबसे बड़ी लीग। हमारे लिए आईपीएल होगी, उनके लिए, इंडियंस के लिए होगी बड़ी लीग, हमारे लिए पीएसएल सबसे बड़ी लीग। दूसरा, ये सिलेक्ट होने की बात करता है, विराट कोहली, उमर अकमल, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद और ऐसे 3-4 खिलाड़ी और भी इकट्ठे आए थे। आज विराट कोहली कहां पे है, आज अहमद शहजाद कहां है, आज उमर अकमल कहां है, आज मोहम्मद आमिर कहां है। अहमद शहजाद की आप देखें इसको जरा, इसे कहें कि दिखाए, अपनी फिटनेस दिखाए, किसी के साथ दौड़कर दिखाएं। ये 32-33 साल का लड़का 40 साल के लड़के के साथ भी नहीं दौड़कर दिखा सकता। इसके साथ अगर दौड़ लगा ले हमारा यूनुस खान तो वो इससे जीत जाएगा। उसको कहे, हाँ विराट कोहली को कहे कि जी किसी 25 साल के लड़के के साथ आप रनिंग करके दिखाएं। वो शुभमन गिल के साथ ऐसे रनिंग करके दिखाता है जैसे वो शुभमन गिल से छोटा है। वो श्रेयस अय्यर के साथ ऐसे रनिंग करता है जैसे श्रेयस अय्यर और वो हम उम्र है।
आप उमर अकमल का पेट देखें और उसकी बातें देखें, बातें उनकी ऐसी हैं कि जी पता नहीं इन्होंने कितना सर्व कर लिया पाकिस्तान को, कितना सर्व किया पाकिस्तान को, और क्या क्या किया इन्होंने पाकिस्तान के लिए। इन्होंने पाकिस्तान का शर्म से झुकाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। आए दिन इनके झगड़े होते थे, आए दिन इनके जी एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता था। ये थी इनकी हकीकत। इनको सिर्फ शाहिद अफरीदी नुमा शख्स ने, उस बदबख्श शख्स ने इनको सर पर चढ़ा के रखा हुआ था, इसको भी और उमर अकमल को भी। कह रहा हूँ कि अहमद का जो है ना, अहमद को मेरी वजह से भी काफ़ी टारगेट का निशाना बने, क्योंकि मेरी इसके साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने इसको बहुत चांसेस दिए और जिसकी वजह से ये इसके लिए बड़ा नेगेटिव, जो मैं कप्तानी छोड़ के चला गया था रिटायरमेंट के बाद, तो इसके साथ फिर उनको वही चीज़ें थी कि ये तो लाला के बहुत ज़्यादा करीब था और ये मजे लेते रहे। परफॉर्मेंस इसकी जीरो होती थी। आप निकालें, हाँ 2-3 वर्ल्ड कप इन्होंने खेले, निकाले इनकी परफॉर्मेंस, उसमें इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। उनमें हुए इंडिया के खिलाफ मैचेस हुए, क्या परफॉर्मेंस थी इनकी, देख ले उधर उधर क्या किया इन्होंने इंडिया के खिलाफ, सबको पता चल जाएगा। सिर्फ उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बयानबाजी कर देना और चढ़ाई कर देना, एक हद होती है एक चीज की। बंदा अपने आप को तो देखे कि मैंने किया क्या है। भाई आप पीएसएल में क्यों सिलेक्ट नहीं हुए, आप अपनी नेशनल टी20 की परफॉर्मेंस तो देखें, आपने वहां पर क्या किया है। अगर शोएब मलिक सिलेक्ट हो सकता है तो आपको क्या है, शोएब मलिक की उम्र क्या है, कितनी उम्र है, लेकिन आप उसके साथ फिटनेस में आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके साथ आप रनिंग करके देखें, आपको लग जाएगा पता कि आप कहां पर खड़े हैं और शोएब मलिक कहां पर खड़ा है। ठीक है, वो उसने किसी यंगस्टर की जगह ली हुई है, मैं भी मानता हूं, लेकिन वो सिलेक्ट हुआ है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस पर सिलेक्ट हुआ है। अगर कोई उस पर पैसे खर्च रहा है तो वो उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो पैसे खर्च रहा है। आपकी परफॉर्मेंस कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इतनी सी आपकी परफॉर्मेंस है। आप बस सिर्फ ये टाउटनुमा चैनल्स पर बैठकर तो बस सिर्फ पाकिस्तान और पीसीबी के खिलाफ जो आपके मुंह में आए तो वो बकते चले जाए, ये बस आपकी ड्यूटी रह गई है। आपने सिर्फ अपना जो एक पोर्टफोलियो है ना, उस पर बैंग बैंग फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, इसको चमकाने के लिए आपने उनकी, भारत वालों की आपने तारीफी करी जानी है। इसके खिलाफ, इसके सिवा आपके पास कुछ नहीं बचा। आपने बाबर आजम को रगड़ देना है, आपने मोहम्मद रिजवान को रगड़ देना है। पता है कि उन्होंने कुछ कहना ही नहीं है, पता है कि उन्होंने कुछ कहना ही नहीं है। आगे से जो मर्जी कहते जाओ जी, मजे लुटो, अपनी जो है व्यूवरशिप बनाओ। इनके खिलाफ बोल बोल कर इंडिया वाले तो देखकर वो खुशी होंगे कि जी ये आपस में लड़ रहे हैं। एक जो एक्स क्रिकेटर है वो दूसरे जो अब करंट क्रिकेटर खेल रहे हैं उनके खिलाफ वो जैसे मर्जी बयान दे जाए, वो चाहे गालियां दे दे, उन्होंने बेचारों ने कौन सा कुछ कह देना है आपको। आपने अगर व्यूअरशिप लेनी है उसके लिए और भी बहुत तरीके हैं। सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को, पीसीबी को और पाकिस्तान को जलील करने के बजाय और भी बहुत तरीके हैं व्यूअरशिप लेने के। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस अब यहाँ पर ही रुकना चाहूंगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे जो भी आपको मिले, आपको लगे कि ये रॉन्ग नंबर है, उनके खिलाफ कमेंट में, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में बोला करें कि जी ये आप ये जो बात कर रहे हैं आप गलत बात कर रहे हैं। आप जब देखते हैं आपको पता चलता है कि ये बंदा कहां से बोल रहा है, इसकी क्या कैपेसिटी है, उसके खिलाफ बोला करें। आप भी बस देख लेते हैं, लाइक कर देते हैं और उनकी दुकान चलती रहती है। आप जरा कमेंट में आप भी थोड़ा सा मिच्योरिटी का शो किया करें कि भाईजान अगर कोई गलत बात कर रहे हैं तो उसे कहा करें कि जी आपने गलत बात की है। दूजे दिल के साथ मुझे इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।